आज हम बात करेंगे इंडिया के एड्स के बारे में। इफ़ इंडियन एड्स कम्स ट्रू, अगर ये हमारी इंडिया की एड है, ये अगर सच में होती तो क्या होता। तो चलो देखते हैं। हमारे इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक की एड ऐसी होती है। अगर आप थम्स अप की एड देख लो तो हमारे इंडिया में सलमान सर ही एकमात्र ऐसा एक्टर है जिनको थम्स अप के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब इनको कभी आसानी से थम्स अप नहीं मिलता। इनको समंदर में से बाइक लेकर जाना पड़ता है, या फिर दुकान में थम्स अप नहीं है तो हेलीकॉप्टर लेके ट्रक को ट्रैफिक में से छुड़ाएंगे और बाद में थम्स अप पिएंगे। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर है तो आप दूसरे सिटी में से भी थम्स अप ले सकते हो, या दूसरे एरिया में जाकर भी थम्स अप ला सकते हो ना। आपको इतना झंझट करने की क्या जरूरत है। मतलब हमको तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको ही क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी एक ऐड आई थी जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक लड़की बोलती है कि आप हमारे लकी कस्टमर है और आपको एक कोक फ्री मिलती है, पर ये आपको यहीं पीनी पड़ेगी। अब ये ऐड सच में होता तो क्या होता मैं बताऊँ। एक तो फ्री में कुछ देते नहीं, सीधा यही कहते आपको एक कोक यहीं पीनी पड़ेगी। हम क्या कहेंगे, हम भी यहाँ के लकी कस्टमर है क्या? तो कहेगी नहीं, ये बोतल कांच की है, आप घर पर नहीं लेके जा सकते, आपको यहीं पीनी पड़ेगी। फिर आप लौटाने नहीं आते और मैनेजर हमारे पगार में से पैसे काट लेता है, समझे। अब बेसिकली लड़कियों को ये लगता है कि क्रीम लगाकर वो गोरी दिखती। अब इन पागलों को कौन समझाए कि लूना पर तुम कपड़ा मार दो तो लूना ही रहेगी, बुलेट नहीं दिखती। अब टीवी में फेयरनेस की एड कुछ ऐसी आती है। अब कोई लड़की है जॉब के लिए अप्लाई करती है तो उसे रिजेक्ट किया जाता है, फिर अगले दिन वो क्रीम लगा कर जाएगी, गोरी गोरी दिखेगी तो उसे जॉब मिल जाता है। अगर यही एड रियल में होती तो ऐसा होता। अब कोई लड़की है जॉब के लिए अप्लाई करती है तो उसे वहाँ से रिजेक्ट किया जाता है, फिर अगले दिन वापस वो क्रीम लगा कर जाएगी, अप्लाई करेगी। मैंने कल तुम्हें ना कहा था ना, पर सर सुनिए ना, मतलब ना, अरे सर मैं क्रीम लगा कर आई हूँ ना, मतलब अरे सर टीवी में तो जॉब मिल जाता है, तुम्हें ना कहा तो मालूम नहीं पड़ता है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इस लड़की को ले जाओ यहाँ से। अब डेटोल के एड में ऐसा बताते हैं कि 99.99% कीटाणुओं का खात्मा करे, तो 1% वाले क्यों नहीं मरते, मुझे ये समझ नहीं आता। क्या केजरीवाल है? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ डव, मैं बताता हूँ। मैंने चेहरे की एक तरफ डव लगाया और दूसरी तरफ मेरी मम्मी ने खींच के एक लगाया। तो मेरा साबुन क्यों यूज करता है? तुम लोग का साबुन है ना, वो वापरो ना। और जिस साइड मम्मी ने चाटा मारा था वो इससे ज्यादा लाल था, और जिस तरफ डव लगाया डव काला हो गया पर मैं गोरा नहीं हुआ है। पहले मेरे बालों में हेयर फॉल बहुत होता था, डैंड्रफ भी चढ़ते थे। फिर मेरे हेयर स्पेशलिस्ट ने मुझे गार्नियर अपनाने कहा, और गार्नियर अपनाने के बाद मेरे बाल काफ़ी लंबे और घने ना ही तो सोचे थे और ना ही हुए। अरे टकली हो गई हूँ मैं, टकली। जब भी शैम्पू डालूं बाल झड़ते ही है, बाल झड़ते ही है। ये टूथपेस्ट की ऐड का तो मुझे समझ ही नहीं आता है। बहुत पहले ऐड आती थी, उसमें पूछते थे क्या आपके टूथपेस्ट में लौंग है, फिर उसके बाद आई उसमें पूछते थे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, फिर उसके बाद आई उसमें पूछते थे क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है, फिर उसके बाद एक और ऐड आई उसमें भी पूछते थे क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू और नमक है, और फिर आया लास्ट में ये पूछते थे क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है। मतलब क्या तुम लोग टूथपेस्ट बेच रहे हो या फिर मरी मसाले बना रहे हो? अगर ऐसा होता तो हर अगले दिन पड़ोसी आके कहते भाभी जी हमारे घर पे नींबू खत्म हो गया, क्या आपके घर पे से थोड़ा कोलगेट मिलेगा? हर 10 में से 9 डेंटिस्ट कोलगेट का सुझाया देते हैं, तो एक क्यों नहीं बोलता कुछ? क्या मनमोहन सिंह ने कुछ बोलता ही नहीं? क्या इसी को किसी ने कुछ बताया नहीं? तो मुझे ये बताओ कि हर डेंटिस्ट व्हाइट कोट पहन के ही आता है हर एड में। क्या तुम लोग किसी की मैयत में से आए हो? तो हर बार व्हाइट पहन के क्यों आते हो तुम लोग? पता नहीं। अभी डीओ की एड्स का ऐसा है, आप देखो अगर आप डीओ लगाओ तो उसकी फ्रेगनेंस से ढेर सारी लड़कियां आपके पीछे पड़ती है, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। आप इतना डीओ लगाओ तो कुत्ता आपके पीछे पड़ता है, मोहल्ले के कितने कुत्ते होते हैं सारे के सारे आपके पीछे पड़ेंगे इतना डीओ लगाओगे। और आप ऐड में देखो इतना डीओ लगाता है। अब हकीकत में आप इतना डीओ मारोगे तो पहले तो आपका पापा चिल्लाएगा ओए बस कर, इधर तक स्मेल आ रही है, फिर खत्म हो जाए तो मुझे ना कहना दूसरा ला के दो। पूरे इंडिया में आप किसी को भी पकड़ के पूछ लो भाई क्या चल रहा है, देख लेना वो यही बताएगा भाई फॉग चल रहा है फॉग। और साले जो बचपन में हक कर हाथ भी नहीं धोते थे वो भी मजे लेके बोल रहा
भाई वॉक चल रहा है वॉक, तेरी की निकल इधर से। अभी कार्स के एड का ऐसा है, सपोज आप वो क्या नाम था, नहीं हाँ Hyundai। सपोज आप Hyundai के शोरूम में जाते हो, आपको कोई कार पसंद आती है, आप टेस्ट ड्राइव लेते हो और आप वही कार डन करते हो, सेल्समैन आके आपको कहेगा ये लीजिए सर आपकी न्यू Hyundai वर्ना। अगर उसके जगह मेरे जैसा कोई अनपढ़ आदमी चला जाए तो क्या सीन होगा पता है? सपोज मैं जाता हूँ, मुझे कार पसंद आती है, मैं टेस्ट ड्राइव भी लेता हूँ और मैं वही कार को डन करता हूँ और सेल्समैन आके कहेगा ये लीजिए सर आपकी न्यू Hyundai वर्ना। हम कहेंगे वर्ना? वर्ना क्या? हाँ धमकी देता है, धमकी देता है। तू जानता है मैं कौन हूँ? हाँ जानता है मुझे, धमकी देगा, मुझे धमकी देगा? हाँ ये छोटू रामपुरी निकाल रहे अपने को धमकी दे रहा है। अब आप देखना, जैसे बड़ी बड़ी कार की ब्रांड है जैसे फेरारी, एस्टन मार्टिन, लैम्बोर्गिनी, बेंटली, बुगाटी, इसके एड्स टीवी में नहीं आएगा। पता है क्यों आपको? क्योंकि जिसको ये कार खरीदनी होती है ना, वो इतने फ्री नहीं होते कि टीवी के सामने बैठे रहे, एंड दैट इज फैक्ट। अब इसके एड्स कुछ इस तरह होती है, अगर कोई लड़की को छेड़ रहा है तो हीरो कहीं से अंडरवेयर पहनकर आ जाता है और उसको बचाता है। सीरियसली ब्रो, तू अंडरवेयर पहन के घूम रहा था? अबे तू आदमी है या मोगली जो अंडरवेयर पहन के घूम? अरे तुझसे अच्छा तो विलन है, कम से कम पूरे कपड़े तो पहन के आया है। रावण के मरने के बाद अगर किसी को अपनी शक्ति पे घमंड है तो एयरटेल 4G वाली लड़की। मतलब ये लोग ऐसा बताते हैं कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओ हमारा नेटवर्क नहीं छूटेगा। अब हमारे बाथरूम में आओ, टट्टी छूटे या ना छूटे तुम लोग का नेटवर्क छूट जाएगा वहाँ पर।